हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ था, ये अपने दुकान से बनाया था, सोनू मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो था उसी के नाम से। तो उसी चैनल पे मैं ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो 10 मिनट का अभी लॉन्ग रहने वाला है। इस वीडियोज़ में मैं अपने दुकान के बारे में दिखाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं अपने दुकान पे बेचता हूँ। और आप अगर कुछ भी इस दुकान से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ताला दिख रहा होगा आपको, कुछ यहाँ पे पेन और जैसे यहाँ पे गोंद दिख रहा होगा, कलरफुल चीज़ें दिख रहा होगा, ये सब जो है कापी किताब से रिलेटेड सामान है। जैसे छोटे बच्चे जो होते थे, आसपास में यहाँ पे दुकान नहीं है, तो बच्चों को पेन चाहिए, अगर कोई भी पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो होता है, तो यहाँ पे नहीं मिलता था, मार्केट के अंदर जाना पड़ता था। तो इसीलिए मैं जब छोटा था तब भी यह सिचुएशन यहाँ पे होता था। रेलवे फाटक यहाँ पे, उसके उधर जाना पड़ता था। बहुत तकलीफ़ होता है लोगों को जाते वक्त, बाइक से जाना या कुछ भी थोड़ा दूर पड़ता है। इधर कहीं पे कापी किताब कोई नहीं बेचता है, ठीक है। तो मेरा ये सोच था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 20-30 हज़ार का सामान अगर रख लेते हो तो पूरा हो जाता है। जैसे देखो नीचे यहाँ पे जो है, यहाँ पे ताला हो गया, चाहे गोंद हो गया, चाहे पेंसिल, रबर, कटर और इस तरह की चीज़ें जो है पूरा मैंने यहाँ पे रखा हुआ हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर में भी जैसे यहाँ पे फाइल हो गया, पेज हो गया, तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ मिल जाएगा 30 हज़ार में, लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने बोला ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे, जैसे कटर हो गया, कलबक्स हो गया, पेंसिल हो गया, नटराज का यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ें। और 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक यहाँ पे पूरी कॉपी रखा हूँ। मतलब आपको अगर 10 रुपये की कॉपी चाहिए या आपको 100 रुपये की चाहिए। और नीचे जस्ट वहाँ पे देख सकते हैं जीके की भी कॉपी रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर जीके की कॉपी चाहिए तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इतना ही सारा कॉपी रखा हुआ हूँ। फिर यहाँ पे गिफ्ट पैकिंग करने के लिए जो स्लाइड लगता है वो देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे जो बर्थडे किसी का रहता है तो यहाँ पे 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में जो नंबरिंग होती है सब पूरा डब्बे में रखा हुआ है, तो यहाँ से दे सकते हैं। कुछ गुब्बारा भी इधर देख सकते हैं रखे हुए हैं देने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे इतना सारा टेप रखा हुआ हम देख सकते हैं, चाहे वो कलरफुल हो चाहे नॉर्मल सेलो टेप हो। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे नेक बैंड रखा हुआ हूँ जो गले में लगा के और बाजा बजाते हैं, देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रखा हुआ हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस ऐसे है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं चार्जर कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे जो कार में लगा के इस तरह से यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए रहता है अडाप्टर, वो यहाँ पे 38 वाट का रखा हूँ, 350 का। माउस भी ऐसे रखा हुआ हूँ 1-2 पीस, ठीक है। यहाँ पे 2 पीस, यहाँ जेब्रॉनिक्स का भी 2 ठो माउस रखा हूँ। तो 2-3 माउस रखा हुआ था, देखने के लिए बिकता है कि नहीं। यहाँ पे चार्जर से रिलेटेड यहाँ आप देख सकते हैं बॉक्स भी है जो 300 रुपये के लगभग बिकता है यहाँ पे। इसमें भी 2-4 पीस रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी रखा हुआ है, देख सकते हैं बाजा। कुछ वेराइटी चेंज है। कुछ नेक बैंड जो आज उसके बाद ब्लूटूथ आ गया है, देख सकते हैं इस तरह से। तो ये बड्स भी रखा हुआ हूँ, चाहे वो बोट्स का बड्स हो, गारंटी वारंटी में है, ये सब वारंटी में है 6 महीने का। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये रखा हुआ हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक लाइट है जो 150 के करीब मिलता है, देखिए लाइट इमरजेंसी। एक नीचे भी है, तो 1-2 पीस है। यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर भी कुछ रखा हुआ था, त्योहार आता है तो उस चीज़ के लिए। यहाँ पे बैग्स रखे हुए हैं। छाता जब बरसात का दिन था तब ख़रीदा हुआ था। और इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान है। और बहुत सारा धूल गड्ढा भी देखो तो बहुत आता रहता है, साफ़ नहीं करते तो ऐसे हो जाता है। इधर साइड में झालर है जो अभी दिवाली बनाया था तो इतना सारा बच गया, तो क्या करें, इसमें रख दिया। अब नेक्स्ट ईयर इसको सेल करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे जो चार्जर होते हैं, चार्जर में भी अब बहुत सारे वाट की आते हैं, बहुत सारी कंपनी। तो मैंने कम से कम 10 प्रकार का चार्जर ले लिया, क्योंकि मोबाइल के दुकान में सबसे ज़्यादा जो होता है वो चार्जर ही होता है। तो मैंने खूब सारा चार्जर ख़रीद लिया है। हम देख सकते हैं चार्जर चार्जर चार्जर, इधर भी चार्जर ही देख सकते हैं। और बल्ब यहाँ पे जो है 12 रुपये का आता है, 100 वाट का, ये रखा हूँ। इधर तार भी रखा हूँ 2-2 3-3 बंडल। मैं खुला में केवल बेचता हूँ, तो 2-3 बंडल एक्स्ट्रा रखा रहता हूँ, कभी कभी कोई बंडल का भी आ जाता है लेने तो। और यहाँ पे 2 केवल साउंड बॉक्स रखा हूँ बेचने के लिए। और यहाँ पे 2-3 फ़ैन जो था बिक गया अभी यहाँ पे। उसके बाद इधर देख सकते हैं बल्ब रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ बोर्ड भी ऊपर रखा हुआ है। और इधर साइड में देख सकते हैं जैसे स्मार्ट वॉच, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, तो यहाँ पे एक स्मार्ट वॉच रखा हूँ इस तरह से। इसमें सिम चिप लगता है, इसमें केवल चिप लगता है और ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। तो 3 पीस ये रखा हूँ, 1 पीस ये, 2 था, 1 बेच आ गया। फिर ऐसे टेप होल्डर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक में छोटे छोटे चीज़ें होती, बेसिक चीज़ें, वो रखा हुआ हूँ।
यहाँ पे कुछ ऊपर भी देख सकते हो जो बाजा बनता है टेम्पू में, इधर टेम्पू चलता है हमारे यहाँ तो वो लोग बजाते हैं बैटरी से, तो वो सारी चीज़ें रखा। अभी यहाँ पे देखिए 2 गीजर है, 15 वाट का, 1500 वाट और 2000 वाट का। ठंडी का दिन आया तो मैंने एक एक पीस रखा हूँ केवल बेचने के लिए। जब बिक जाता है तो जहाँ से लाते फिर दूसरा भी लाते। अगर ज़्यादा चाहिए तो भी मैं 5-10 मिनट में वहाँ से जाके ला देता हूँ, पास में ही होलसेल का दुकान है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए बैग रखा हूँ नीचे, यहाँ पे देखोगे पूरा ये सब बैग है, कई क्वालिटी का यहाँ पे बैग रखे हुए हैं। लेडीज़ बैग है देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे देखोगे मोबाइल का कवर है, यहाँ पे इतना सारा कवर है। फुल कवर जो है फ्लिपिंग वाला है और वो सिंगल कवर है, बैक कवर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना सारा ही केवल कवर है। और इधर साइड में थोड़ी सी टॉफ़ी रखा हूँ, बच्चे आते हैं खाने पीने वाले तो वो चीज़ें। यहाँ ऑनलाइन फार्म से रिलेटेड जो काम होता है वो चीज़ें करते हैं। 2 प्रिंटर इसलिए रखा हूँ कि एक ख़राब हो जाता है तो एक पे वर्क करता रहता है। इधर साइड में निरमा जैसे हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, हल्दी मसाला हो गया और बेल्ट है वो आगे लटका दिया हूँ। यहाँ पे कवर सैंपल के लिए रखा हूँ ताकि लोग यहाँ से देखें। उधर से मिलता है तो लाते नहीं, फिर बाद में ला देते हैं। फिर इधर साइड में देख सकते हैं कॉस्मेटिक का सामान, जैसे क्रीम पाउडर हो गया, तो वो सारे क्रीम पाउडर यहाँ पे रखे हुए हैं इतना सारा, ठीक है। फिर मोबाइल का भी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मोबाइल्स मैंने रखा हुआ है। ये लगभग 20-22 मोबाइल है जो मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। ये सब 1000 रुपये के रेंज के होते हैं। जो लोग जैसे लेबर, टेम्पू चलाने वाले, जो गरीब लोग होते हैं जिनकी दिहाड़ी मजदूरी 300 रुपये पर डे होती है, उनके फैमिली में ज़्यादातर यही मोबाइल यूज़ किया जाता है। या जो लोग गरीब फैमिली से होते हैं, क्योंकि स्मार्ट वॉच सबके बस की बात नहीं है, तो ये लोग रखते हैं। तो ये है, यहाँ पे 2 पैकेट नमकीन है। और ऐसे नमकीन ख़त्म हो गया, अभी 2 पैकेट ही हैं। और इधर साइड में बिस्कुट भी रखा हुआ था, पूरा भरा हुआ रैक था, अभी देख सकते हैं खाली है, तो जाऊँगा लाने अब। तो इसमें बिस्कुट नमकीन रखा हुआ था। इधर साइड में देख सकते हैं इतना सारा साबुन रखे हुए हैं और कई वैरायटी का लाते हैं। देखिए किसी को डिटॉल चाहिए, लक्स चाहिए, सिंथॉल चाहिए, लाइफबॉय चाहिए और यहाँ पे बीम चाहिए, मतलब जो भी तरह का मेनली जो हमारे यहाँ बिकता है। देखिए रिन भी चाहिए, सर्फ एक्सेल चाहिए, कोलगेट, दंत कांति, अगर किसी को मोमबत्ती चाहिए, मैक्सो चाहिए, या उधर अगरबत्ती चाहिए, या नीचे बर्तन मांजना, मसाला, सलाई और शैम्पू उधर चाहिए। और यहाँ पे कुछ पैंटी ब्रा जो भी लेडीज़ लोग को चाहिए थोड़ा सा रखा हुआ हूँ। फिर क्रीम पाउडर यहाँ पे रखे हैं, चॉकलेट भी यहाँ पे डेयरी मिल्क और वो चीज़ें रखा था। अभी डेयरी मिल्क ख़त्म हो गया, केवल ये वाला बचा हुआ है। इधर साइड में पैम्पर्स वम्पर्स भी रखा हुआ है, नील स्याही, इनो, ये सब चीज़ें। यहाँ पे गले में जो हार लेडीज़ पहनती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे लिप लॉक टाइप में चीज़ें रखा हुए हैं, बिंदी अलता टाइप में इधर साइड में देख सकते हैं ये पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कंगन टाइप में जो चीज़ें होता है शादी विवाह में से रिलेटेड पहनती हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं रखे हुए हैं। आपको सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सब चीज़ें मैं बेचता हूँ, तो जी हाँ, फ़िलहाल तो मैं ही बेच रहा हूँ इसको, लेकिन ये सब जो कॉस्मेटिक का दुकान है वो मैं अपने वाइफ़ के लिए खोला हूँ। इस शॉप पे जो है मेरी वाइफ़ बैठेंगी, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वाइफ़ से रिलेटेड चीज़ें रखा हूँ ताकि वो बेच सके। इसमें देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कान में का दिख रहा होगा आपको, तो ये सब चीज़ें मेरी वाइफ़ सेल करेंगी। फ़िलहाल तो अभी मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अभी वो अभी नहीं आती, प्रेग्नेंट है, 10 दिन बाद बेबी होने वाला है, तो 10 दिन बाद बेबी तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीना मुझे नहीं लगता अभी नहीं आएंगे। 6 महीने बाद प्रॉपर वे में आप जब आने लगेंगे तो वो एक कॉस्मेटिक का दुकान चलाएंगी तो ज़्यादा बेहतर ढंग से चलेगा। इसमें चूड़ी है 2 नंबर, 2, 4, 2, 6 ऐसे। इधर साइड में स्कूली बैग है, देख सकते हैं इतना सारा यहाँ पे रखे हुए हैं, चाहे लेडीज़ बैग हो, स्कूली बैग हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। तो इधर साइड का ये हो गया। अब इधर साइड में भी एक छोटा सा रैक है, इस पे ज़्यादा नीचे पेन रखे हुए हैं, इधर बोर्ड रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड है। इधर साइड में भी ऐसे प्लग है, यहाँ पे इतनी सारी बैटरीज़ हैं, जैसे सैमसंग का हो गया, चाहे जियो का हो गया, तो इस तरह का बैटरी रखा हूँ। यहाँ पे कुछ टार्च रखा हुआ हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं बताया ना कि हर चीज़ बस उतना ही रखा हूँ, बस ज़्यादातर जैसे 5 पीस 10 पीस, 5 पीस 10 पीस, ठीक है। तो यहाँ पे इतना टार्च वाला हो गया। तार भी देखें यहाँ खुला में रखे हैं बेचने के लिए। यहाँ पे चश्मा है, देख सकते हैं यहाँ पर रखे हुए हैं बेचने के लिए, 2 डब्बा चश्मा है। और थोड़ी सी घड़ी बनाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी का बस इतने में, देखिए यहाँ पे पट्टा रखा हूँ और इसके नीचे इसमें घड़ी खोलने वाला, तो बस इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मेरा शॉप, जो मैं आपको पूरा एक तरफ से फिर से ओवरव्यू दिखा देता हूँ। उधर साइड में ऊपर प्रेस रखा हुआ हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फैन है, और ऐसे टाइप में मेरा पूरा दुकान दिखता है। अगर आप देखोगे दुकान का हालत तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अभी तो बहुत स्टार्टिंग, मेरे कुछ 5-6 महीना ही हुआ ये सब करते हुए। दीवार भी उधर देख सकते हैं मैंने पेपर लगाया हुआ, वहाँ पे उखड़ा हुआ था दीवार का, तो मरम्मत के लिए आंटी जी का जो दुकान है वो बिल्कुल कराना नहीं चाहती कि आप खुद अपने पैसे से कराओ। तो मेरे पास अभी पैसा नहीं था कि नया शॉप खोला हूँ,
तो मैंने उस पर पेपर लगा दिया ताकि कम से कम दिखने में अच्छा लगे। ये सब चीज़ें पुट्टी करवाऊँगा जब टाइम हो जाएगा तब। तो ये इस तरह का है। बाकी इतना खर्चा आ गया स्टार्टिंग से ही, जानते हैं ना, इतना सारा चीज़ आदमी एक एक 2-2 रुपए करके जुटाता है और मेहनत करता है। लोग बोलते हैं ना प्रोग्रेस करने के लिए, इतना बड़ा दुकान होने के बाद अब आते हैं सच्चाई पे। तो दुकान भाई खुल तो जाता है, इतना सारा सामान आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कम सामान है या बहुत कम पैसे का ही होगा, क्या ही होगा। लेकिन जब आदमी यही सब सामान ख़रीदने जाता है जब मार्केट से ना, तब पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है और क्या चीज़ें नहीं होती। सामने मार्केट देख सकते हैं, बिल्कुल सूना सूना ऐसे दिखेगा आपको। हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अभी 7 महीने हुए इस दुकान को। यहाँ पे रूम रेंट जो है यहाँ पे 6,000 रुपये देते हैं। इस रूम का 6,000 रुपये रूम रेंट है। लगभग 200 रुपये पर डे का आता है, और मेरे घर से आने का 100 रुपये, मतलब 50 रुपये या 60 रुपये कह सकते हो लगता है। तो 200 से 300 रुपया तो मेरा जो लेबर का खर्चा होता है, जिसे बोलते हैं ना एक लेबर वर्क, तो 300 रुपये पर डे का होता है। बहुत मुश्किल से, ऐसा नहीं कि 300 रुपये यहाँ से नहीं मिल पाता है, लेकिन आदमी बहुत मुश्किल से, अगर कहीं जॉब जिसे मैं करता था 10,000 रुपये का मिलता था तो 300 रुपये वहाँ बचता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10,000 रुपये बचाना अलग बात हो गया। पहले तो 6,000 रुपये रूम रेंट ही निकालना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उसके बाद आप 10,000 बचाओ, चाहे 20,000 बचाओ, चाहे जितना बचाओ, तो ये है। और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद आप जानते हो, जैसा कि सब लोग समझ नहीं पाते, अभी मैं 7 महीना दुकान हुआ, तो इस दुकान में मैंने सिर्फ पैसे लगाए हैं, मतलब अपना पूरा 100% जो भी मेरे पास कैश फ्लो था वो पूरा मैंने इसमें पैसे, इस दुकान में पूरा लगा दिया, पूरा पैसा लगा दिया। ठीक है, मैंने कर्ज नहीं लिया, लेकिन पूरा पैसा लगा दिया इस दुकान में। अब क्या है कि 6,000 रूम रेंट देना प्लस मेरी खुद का खर्चा, दोनों मुझे इसी दुकान से मैनेज, क्योंकि मेरा जो भी पैसा था मैंने लगा दिया। जो मेरा पहले काम धंधा था वो सब बंद हो गया, क्योंकि ये दुकान मैं सुबह आके खोलता हूँ, शाम के टाइम जाता हूँ, तो इसी दुकान पे भरोसा पूरा है, टिक गया है। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपका जो शॉप है आप पूरा इसी पे डिपेंडेंट हो गया, बाहरी कोई कमाई नहीं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अगर ये इसी जगह पे कोई कमाई रहता तो अच्छा लगता। अभी क्या है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले भी मैं पढ़ाता था, तो मेरा पूरा फोकस उसी पे रहा, पढ़ाने पे। क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसा है, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपको 2 साल देने पड़ेंगे, तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए मुझे वो लगा कि 2 साल इतना आसान नहीं होता बिताना। लोग तो बोलते 2 साल कर लो, जैसे 7 महीना कैसे बिताया हूँ मैं ही जानता हूँ। 42,000 रुपये तो मैं खाली रूम रेंट दे दिया। आप सोच के देखो, 42,000 रुपये मैंने रूम रेंट दे दिया आंटी को। तो वही है, आप सोचो कितनी कमाई होती है। मुझे तो 1 रुपये समझ में नहीं आता, मेरे को तो इतना भी नहीं आता कि मैं जोड़ के बता पाऊँगा मेरे को 1 रुपये भी मिलता है इस दुकान से कि नहीं मिलता है। तो मुझे हंसी छूटता है कि, और मेरी एजुकेशन जो थी, मैं सोचता हूँ क्यों पढ़ाई मतलब जो लोग काम करते हैं मुझे लगता है वही सही है। ज़्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग। कोई मतलब नहीं ज़िंदगी में, और जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल है और ख़र्चा है सब चीज़ें। आज 10,000 की नौकरी, स्कूल में पढ़ाने जाते थे, मैं 11-12 वालों तक पढ़ाता हूँ, 11-12 वालों को इंग्लिश मीडियम, ये सोच के कि इंग्लिश मीडियम में लोग ज़्यादा, लेकिन नहीं भाई, 10,000 रुपये मिलता है।